तो दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इंटरकास्ट मैरिज, ये पूरी वीडियो जो है हम इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर बना रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना वैलिड है या नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए क्या अलग से कोई परमिशन लेनी पड़ती है, इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है इस चीज़ को लेके कि आप इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इसमें मैं पूरी आपको डिटेल से बताऊंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इंटरकास्ट मैरिज क्योंकि हिंदुओं में ही इंटरकास्ट होता है। जो अगर हिंदू और मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या हिंदू या कोई और कम्युनिटी से अगर करते हैं तो वो इंटर रिलीजन होता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। इंटरकास्ट का मतलब जो हिंदुओं में होता है। एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदुओं के अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट और टिपिकल हिंदू, ये सब हिंदुओं में ही काउंट किए जाते हैं। अब जो इसके अंदर एक अलग से कैटेगरी है हिंदू, तो उन हिंदुओं के अंदर अलग अलग मतलब SC ST में भी होते हैं, जनरल में भी होते हैं, OBC में भी होते हैं। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमको इंटर कास्ट मैरिज करनी है और इसके लिए क्या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरकास्ट मैरिज हम लोग कर सकते हैं या उसके लिए किसी अलग प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करते हैं तो सेम जैसे और लोगों के प्रोसीजर हैं, सेम वैसे ही प्रोसीजर आपका चलता है। मतलब कि अगर आपको बिना रिचुअल के, बिना शादी के अगर आपको करना है तो आप उसके अंदर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, जो कि 30 से 40 दिन का टाइम होता है। अगर आप सेम डे करना चाहते हैं तो उसमें शादी करके फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो सेम डे होता है। इंटरकास्ट मैरिज में ऐसा कोई भी अलग प्रोसीजर नहीं है जिसको आपको फॉलो करना हो। इंटरकास्ट मैरिज ऐसे ही होती है जैसे हिंदू मैरिज होती हैं और की होती हैं, वैसे ही इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। तो ना इसमें किसी की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। कोई भी कास्ट, आपके पास ये राइट है, आप किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं। जर्नल है, SC ST OBC किसी में कर सकता है, SC ST है, जर्नल OBC किसी भी कास्ट में शादी कर सकता है। इसको करने के बाद कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि सर इसके बाद हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात, इसके लिए जो है सेंटर और स्टेट की अलग अलग स्कीम्स चलती हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक स्कीम है उसके तहत इसके अंदर आपको एक राशि दी जाती है। कुछ राशि जो है आपको शादी करने के बाद दी जाती है, कुछ उसके कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद आपको दी जाती है। तो ये जो राशि हैं ये स्टेट और सेंटर दोनों मिल के देते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में इसकी जो देने का तरीका है, प्रोसीजर है, वो अलग हो सकता है। बट इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही होती है कि आपकी शादी एक तो जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से हुई हो और आपने उसको रजिस्टर कराया हो। क्योंकि बिना रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के, बिना कोर्ट के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के आप इस स्कीम का, इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। कुछ स्टेट के अंदर ऐसा भी है कि उसमें इनिशियल स्टेज पे जब आप शादी करने के बाद वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इनिशियल स्टेज में कुछ कैश, कुछ पैसा दिया जाता है और उसके साथ ही आपको गृहस्थी का सामान, जैसे आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके बर्तन हैं, सामान हैं, बेड, पलंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी दी जाती हैं। कुछ स्टेट के अंदर इस तरह का है। तो आपको इसको कहाँ से लेना है, आप DM या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर सकते हैं अपने पास। बट सबसे पहले आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। लीगल तरीके से आपकी शादी हुई हो, सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन हो, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अपने नियरेस्ट जो भी आपके SDM या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं या DM हैं, आप उनसे जाके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट हैं। बाकी दूसरा, आपको किसी भी तरीके से अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज के बाद ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है इस देश के अंदर जो आपके साथ किया जाए। कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। सेम एज इट इज़ ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, ऐसे ही देखा जाता है जैसे आपने अपने ही कास्ट में या किसी में शादी करी। मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन इसके अंदर नहीं है। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अगर हमने इंटरकास्ट मैरिज करी तो आपके राइट उसमें कम हो जाएंगे या घर वालों के राइट बढ़ जाएंगे या घर वाले उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप बालिग हैं, आप सबसे पहले आपको बालिग भी होना ज़रूरी है। 18+ लड़के की और 21 लड़के की उम्र होनी चाहिए।
उसके बाद आप चाहें अपनी मर्ज़ी से, आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC ST या OBC में कर सकते हैं, आप OBC के हैं जनरल में या SC ST में कर सकते हैं, आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो OBC या जनरल कैटेगरी में कम कर सकते हैं। ये प्रावधान कानून के अंदर ही जो राइट आपको दिया गया है, ये इसीलिए ही दिया गया है कि जो कास्टिज़म है, जो जातिवाद है हमारे देश में से, उसको हटाया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, ताकि कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी कास्ट में, किसी भी जाति में शादी कर सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, इस बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर ऊपर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।